तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है एन एक्सरसाइज ऑन मैथमेटिक्स कंटेन्स 25 प्रॉब्लम्स। कितने क्वेश्चन है उसमें? 25 है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स है या प्रॉब्लम्स है कितनी है? 25 है। राजन हैज सॉल्व्ड 4/5 ऑफ देम। तो राजन ने उनमें से 4/5 25 प्रॉब्लम्स का कितना 4/5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस है ही सॉल्व, कि उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो ये निकालना है। दूसरी चीज क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स अनसॉल्व, कि माने कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनसॉल्व रह गए हैं, तो उनकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, व्हाट फ्रैक्शन होगी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स अनसॉल्व। तो जो अनसॉल्व क्वेश्चन बचे हैं उनके लिए फ्रैक्शन क्या होगी ये निकालना है। तो दो चीजें निकालनी है। तो पहले जो दिया हुआ है टोटल क्वेश्चंस कितने दिए हैं, एन एक्सरसाइज ऑन मैथमेटिक्स कंटेन्स 25 प्रॉब्लम्स, माने जो टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं 25 है। टोटल क्वेश्चंस हैं 25, ये दिया हुआ है। राजन है सॉल्व 4/5 ऑफ देम। तो राजन ने कितना सॉल्व किया है? 4/5। तो 4/5 ये फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन दी है। फ्रैक्शन क्या होती है कि जैसे राजन ने 4/5 सॉल्व किया है, इसका मतलब है कि उसने जो सॉल्व किया है 4 आउट ऑफ 5, कि 5 क्वेश्चन में से 4 माने 4/5, ये फ्रैक्शन के रूप में है। तो ऊपर जो रहता है आपका कि जितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए आउट ऑफ, तो 5 में से 4, तो 10 में से हो जाएंगे 8, 15 में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, 20 में कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, 25 में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। माने इस तरह से 4/5, तो जितने क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। तो यहां पर राजन हैज सॉल्व्ड, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट माने राजन हैज सॉल्व्ड 4/5 ऑफ देम। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही सॉल्व्ड, उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसमें हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस होगा 25। तो राजन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस भाई ये निकालना है कि कितने क्वेश्चंस राजन ने सॉल्व किए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस राजन हैज सॉल्व्ड, राजन सॉल्व्ड या राजन हैज सॉल्व्ड, राजन हैज सॉल्व्ड, कि जितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं। तो जो सॉल्व किए हैं तो 4/5 ऑफ देम, जितने क्वेश्चन थे मीन्स 4/5 ऑफ 25, जितनी टोटल प्रॉब्लम्स थी, जितने टोटल क्वेश्चन थे, तो उसका 4/5 ऑफ देम, जितने क्वेश्चन थे। तो इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू ऑफ मीन्स इंटू हो गया 25, इसको एज अपॉन 1 लिख दिया। अब 5 से देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऊपर क्या बचा? 4 5 जा 20 अपॉन 1 1 जा 1, मीन्स हो जाएगा 20 क्वेश्चंस। कितने सॉल्व किए उसने? 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आंसर हो गया। एक तो ये निकालना था। सेकंड आपको क्या निकालना है इसमें, सेकंड वाला पार्ट देख ले। इसमें कहा व्हाट फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन निकालनी है। अब क्वेश्चंस रिमेन्स अनसॉल्व्ड, कि जितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जितने सॉल्व नहीं किए, तो 25 टोटल थे, 20 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, तो कितने अनसॉल्व्ड बचे? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड है। अब यहां पर ये निकालें, जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 25 हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड कितने हैं? 20 हैं। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अब इसी के अकॉर्डिंग निकालना है, जो पहले निकाला गया उसके अकॉर्डिंग।
तो जो टोटल क्वेश्चन 25 है उसमें से 20 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, माइनस कर दें तो हो जाएगा 5 क्वेश्चंस। तो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं हुए, इतने सॉल्व नहीं किए हैं, और 5 हो गए क्वेश्चंस ये। और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चंस हैं 25 है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस। तो जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस है वो 25 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स अनसॉल्व्ड, तो हो जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स अनसॉल्व्ड। जो अनसॉल्व्ड के लिए है, तो अनसॉल्व्ड में कितने हो गए आप अपना देख लें, इक्वल हो जाएगा भाई। इसमें जितने क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, तो कितने क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है? 5, तो हो जाएगा 5 अपान, माने 5 आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25 है, तो 5 अपॉन 25। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 5 अपॉन 25 आ गया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 से दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जब 5, 5 5 जब 25, तो कितना निकल आया? 1 अपॉन 5। एक आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, आर्या हैड ए सीडी प्लेयर। आर्या के पास में एक सीडी प्लेयर है। ही बॉट 4 सीडीज, उसने कितने सीडी बाय किए हैं? 4 सीडीज, एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट्स, और 5 जो सीडीज उसको मिली है गिफ्ट के रूप में मिली है। 4 उसने बाय किए और 5 सीडीज जो है गिफ्ट में मिली है। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज डिड ही बाय। फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है ऑफ टोटल सीडीज डिड ही बाय, और जितने वो बाय करती है। तो नंबर ऑफ, तो सीडीज ही बॉट, सी बॉट, आर्या है। तो हाउ मेनी, तो क्या हो जाएगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज डिड ही बाय। तो यहां पर इसको करना, फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें देख लें कि जितनी सीडी वो बाय करता है, ही बाय, तो कितनी सीडीज, तो ही बॉट, तो ही बॉट सीडीज, कितनी सीडीज बॉट करता है? 4 सीडीज। और टोटल सीडीज कितनी हो गई? नंबर ऑफ टोटल सीडी कितनी हो जाएंगी? 4 तो उसे बाय करता है और 5 गिफ्ट में मिलती है, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगे? 4 + 5 इक्वल हो जाएगा 9 सीडी वो जो होंगी वो टोटल सीडी हो जाएंगे उसके पास में। तो अब इसमें निकालना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में चूंकि जितने बाय करता है वो सीडी बाय करता है वो, और जो टोटल सीडीज है उसके भी आप पर हो जाएंगे। तो 4 आउट ऑफ 9 है, 4 बाय करता है कितने में? 9 में से, तो हो जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 9। यही आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज डिड ही रिसीव एज गिफ्ट्स। तो गिफ्ट में इसको कितनी मिलती है? टोटल सीडीज कितनी हो गई? तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ही रिसीव्ड
he received CDs as gift, CDs as gift। गिफ्ट में उसको कितनी मिली है, वो हो गई, कितनी गिफ्ट मिली, 5। गिफ्ट में उसको कितनी मिली, 5। तो ही रिसीव्ड सीडीज एज गिफ्ट 5 हो गए। और नंबर ऑफ टोटल सीडीज कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ टोटल सीडीज इक्वल हो जाएगा 4 बाय की थे और 5 गिफ्ट में मिली थी, तो टोटल कितनी हो गई, 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज डिड ही रिसीव एज गिफ्ट। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल, तो जो गिफ्ट में सीडी मिली थी, जो सीडी गिफ्ट में मिली थी, तो कितनी मिली थी, 5 आउट ऑफ टोटल सीडीज कितनी है, 9। तो 5 आउट ऑफ 9, तो 5/9 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर हैड टू चेक 30 नोटबुक्स। एक टीचर को 30 नोटबुक्स चेक करनी है। 30 नोटबुक्स माने जो टोटल नोटबुक्स हैं वो 30 है। सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 नोटबुक्स, माने उसने 20 नोटबुक्स फिनिश कर ली, माने 20 नोटबुक्स चेक कर ली। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक्स हैज सी चेक्ड, कि उसने वो फ्रैक्शन क्या होगा जिसमें नोटबुक्स उसने चेक किए हैं। तो जो चेक हुई है नोटबुक्स, उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, जो टोटल नोटबुक्स हैं, नंबर ऑफ टोटल नोटबुक्स हैं, और जो चेक्ड नोटबुक्स हैं वो 20 हैं। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो नंबर ऑफ टोटल नोटबुक्स वो कितनी है, 30 है। और जो चेक्ड की है, तो नंबर ऑफ चेक्ड जितनी चेक की गई हैं, चेक्ड नोटबुक्स, उसमें से उसने चेक की 20 नोटबुक्स चेक हो गई हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक्स हैज सी चेक्ड, तो द फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक्स हैज सी चेक्ड। तो फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक्स सी हैज चेक्ड, माने वो फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसमें उसने नोटबुक्स चेक की हैं। तो जितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स चेक की हैं वो आपका न्यूमरेटर में हो गया, और टोटल नोटबुक्स नीचे आ जाएंगी अपॉन 30, तो 20/30। तो फ्रैक्शन ऑफ नोटबुक्स हैज सी चेक्ड इक्वल टू हो जाएगा 20/30। यही आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2/3 हो जाएगा। आप इतना भी राइट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं। तो 20/30 इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे।